नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होता है जो जब भी कोई लुक़मा खाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, या जब भी पानी का घूंट पिए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सही मुस्लिम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा हल्के असमर, धान खरीदी मरकज, शमशान घाट व दीगर तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। मौजरा मंडल में शोभा यात्रा के दौरान हादसा, 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक, माहौल हुआ सूजगार। दोबाग ज़मीनी इंतखाबी मुहिम में रियासती वजीर हरीश राव के हमरा, रुकन असम्बली बीकाला करज गुप्ता ने की शिरकत, वो कई इजलास से किया खिताब। फैजान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम तुलबा के लिए नीट 2020 गाइडेंस प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। हैदराबाद के मशहूर व मारूफ माहिर तालिब अब्दुल रफ आरिफ साहब का खिताब और तुलबा के सवालात का दिया जवाब। यहाँ असम्बली इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी यकीनी, डिप्टी मेयर इद्रिस खान व निजामाबाद के मजलिसी वफद ने की सदर मजलिसी असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात। रुख करेंगे तफसील की जानिब। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर दौरे के दौरान किया मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह। आज रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने हल्के असम्बली का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इन्होंने अपने दौरे के दौरान दशहरा त्यौहार के मद्देनजर वेलपुर में जिला कलेक्टर के हमरा पूजा की और उसके बाद वेलपुर मौजा, चावगी और वानी में सड़क व नालियों के कामों का इफ्तिताह किया और धान खरीदी मरकज को भी किसानों के लिए आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत में हर तबके के लिए तरक्याती स्कीमों का ऐलान करना एक तारीखी कदम है। जहां कोरोना वबा के दौर में हर हुकूमत स्कीमात पर अमल आवारी को रोक दिया है, वहीं टीआरएस हुकूमत की जानिब से अभी तक किसी भी तरक्याती काम को नहीं रोका गया। इस मौके पर इनके हमरा टीआरएस के सरपंच, आरडीओस व टीआरएस कायदीन मौजूद थे। సేకరించి 3-4 రోజుల్లోనే డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చే విధంగా 20,000 కోట్ల రూపాయలు లోన్ తీసుకొని డబ్బులు రెడీ పెట్టడం జరిగింది రైతుల కోసం। ఇబ్బంది పడద్దు రైతు అని చెప్పి నేను ఇవాళ అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి కూడా డైరెక్షన్ ఇస్తా ఉన్నా। మొత్తం పోయినసారి మనకు కొద్దిగా అమాలీ ఇబ్బంది ఉండే, లారీల ఇబ్బంది ఉండే, మరి ఈసారి అవి కొద్దిగా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆ ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి మొదలే సెంటర్కు ఇగో ఇన్ని లారీలు ఈ లారీ నంబర్లతో సహా ఓ సెంటర్కి అప్పచెప్పేసి ఆ లారీలు ధాన్యాన్ని తీసుకొని వాళ్లకు మళ్ళీ రైస్ మిల్లర్లకు ట్యాగ్ చేసి ఈ లారీ ఈ రైస్ మిల్ వెళ్ళాలి, ఈ లారీ ఈ రైస్ మిల్ వెళ్ళాలి అని చెప్పి మ్యాపింగ్ చేసి కంప్లీట్గా ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా రైతుల ధాన్యాన్ని లోడ్ చేసే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలని అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి నేను డైరెక్షన్ ఇస్తా ఉన్నా। निजामाबाद रुकन असम्बली बीकाला कनज गुप्ता के रियासती वजीर हरीश राव के हमरा दोबाग ज़मीनी इंतखाबी मुहिम में शिरकत व मुख्तलिफ इजलास से खिताब। दोबाग ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में रियासती वजीर हरीश राव के साथ शिरकत करते हुए निजामाबाद रुकन असम्बली बीकाला कनज गुप्ता ने अवाम से मुलाकात की और टीआरएस की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत में सिर्फ तरक्की के नाम पर वादे किए जाते थे, लेकिन टीआरएस हुकूमत में हर तबके के लिए मुनफरिद स्कीमात मुतारुफ किया जा रहा है और कोविड-19 के दौर में भी हुकूमत ने इन स्कीमात की अमल आवारी पर
किसी किस्म की कमी नहीं आने दी, जो काबिल मुबारकबाद है। इसी तरह से इन्होंने अवाम से अपील की कि वो रियासत और अपने हलके की तरक्की के लिए सिर्फ TRS को वोट दे। तेलंगाना में 7 तारीखी मसाजिद को आबाद किया गया। औकाफी इमलाक का रजिस्ट्रेशन, वज़ीर आला का कारनामा। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की 7 तारीख मसाजिद को आबाद करवाया है। इनकी हिदायत पर रियासती वक्फ बोर्ड ने शहर हैदराबाद और इसके 9 इलाकों में 6 कुतुबशाही मसाजिद को आबाद करवाया, जबकि ज़िला मेदक में एक कदीम और तारीखी मसाजिद की मरम्मत करवा कर इसे दोबारा आबाद करवाया गया है। इन मसाजिद में कुतुबशाही मस्जिद कानापेट हाईटेक सिटी के करीब, कुतुबशाही मस्जिद किला गोलकोंडा, किले के उकबी हिस्से में वाक़ई मस्जिद कुतुबशाही मस्जिद आदिबिटला, ज़िला रंगारेड्डी कुतुबशाही मस्जिद इब्राहिमपट्टनम, कुतुबशाही मस्जिद मालिकान चेरू गच्चीबौली, हैदराबाद कुतुबशाही मस्जिद महेश्वरम और कदीम मस्जिद अलमारूफ बोर्ड की मस्जिद ज़िला मेदक शामिल है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के हुकाम का कहना है कि मज़कूरा कदीम व तारीखी मसाजिद को आबाद करने से पहले इनकी मरम्मत की गई है। 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड को मज़ीद इख्तियारात दिए गए हैं। वज़ीर आला ने हाल ही में तेलंगाना असम्बली में ये ऐलान किया है कि वक्फ जायदाद या इमलाक के किसी और महकमा में रजिस्ट्रेशन करवाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन्होंने ऐवान को यकीन दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत वक्फ, इमलाक और जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। इन्होंने ऐवान को बताया था कि वक्फ, जायदादों और इमलाक के इस्तेमाल से हासिल होने वाली आमदनी को महकमा अक़लियती बहबूद पर खर्च करते हुए अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों की तालीमी माशी पसमानदगी को दूर किया जा सकता है। TRS के अक़लियती लीडरों में इस अहम कारनामे पर मसरत पाई जाती है, जिनका कहना है कि एक तरफ जहाँ जाफरा जमात की जानिब से बाबरी मस्जिद के बाद अब मुल्क की दिगर मसाजिद पर नज़र डाली जा रही है, ऐसे में वज़ीर आला KCR हुकूमत की जानिब से मसाजिद को आबाद करने का कारनामा अंजाम दिया गया है। लायक सतश है, कई मुस्लिम ग्रुप्स और तंजीमों में इस ताल्लुक़ से मसरत पाई जाती है। मुसलमानों का कहना है कि इनकी तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों का जाल बिछाया गया है, जहाँ क़याम ताम के साथ अक़लियती तलबा के अलावा SC, ST और BC तबके के तलबा को मुफ्त तालीम की सहूलत फ़राहम की जा रही है। इन्होंने कहा कि एक तरफ वक्फ इमलाक का पूरे मुल्क में कोई पुरसान हाल नहीं है, ताहम दूसरी तरफ वज़ीर आला के ये मसाई काबिल कद्र है, जिन्होंने इस मसाई के ज़रिए सेक्युलर हुक्मरानी की मिसाल कायम की और ये साबित कर दिया कि वो औकाफी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी संजीदा हैं। इसे इनकी हुकूमत का अक़लियतों के लिए तोहफ़ा और एक कारनामा करार दिया जा रहा है। बिहार असम्बली इंतखाबात में मजलिस की इंतखाबी मुहिम से जुड़े निज़ामाबाद मजलिसी वफ़द की कारकर्दगी ज़ोरों पर। सदर मजलिसी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए निज़ामाबाद वफ़द ने करवाया हालत से वाकिफ़ियत। बिहार असम्बली इंतखाबात के मद्देनज़र निज़ामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान के हमरा मजलिसी वफ़द ने बिहार पहुंचकर मजलिस की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनते हुए गुज़िश्ता कई दिनों से जी तोड़ मेहनत की और आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए अपने सर्वे रिपोर्ट इनके हवाले करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। और इस मौके पर इनके हमरा मजलिस फ्लोर लीडर शकील फाजिल, एजाज हुसैन, कॉरपोरेटर कोऑप्शन मेंबर शहबाज व दीगर मौजूद थे। फैजान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का तारीख़ी इक़दाम, तलबा को शोबे तिब में रहनुमाई के लिए शहर में अपनी नौयत का पहला कामयाब रहनुमाई कैंप मुनक़िद। हैदराबाद के मशहूर व मारूफ मेडिकल काउंसलर अब्दुल रब आरिफ साहब की शिरकत व तलबा से खिताब के साथ साथ दिया तलबा के सवालात के जवाब। ऐसे तलबा जो शोबे तिब में दिलचस्पी रखते हैं और इसमें आला तालीम हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद है, इनके लिए आज सदर फैजान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी डॉक्टर समी अमान की जानिब से एक रहनुमा इजलास का इनेकाद बउनवान नीट 2020 गाइडेंस कैंप रखा गया, जिसमें मेडिकल काउंसलिंग के माहिर अब्दुल रब आरिफ साहब ने तलबा को नीट इम्तिहान के बारे में कई मालूमात से वाकिफ करवाया
اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ اسی طرح سے اس اجلاس میں MPJ اسٹیٹ پریزیڈنٹ M A عزیز، سیکرٹری کرسپونڈنٹ کرسچن گروپ آف انسٹیٹیوٹ سید مجیب کے علاوہ ماہر مورخ ارشد مجیب نے طلباء کو کئی ذہنی مشوروں سے نوازا اور ان کے بہترین مستقبل کے لیے کئی اہم معلومات سے نوازا۔ اسی طرح طلباء کی رہنمائی کے لیے مستقبل بر وقت قدم با قدم رہنمائی کرنے کا وعدہ کیا۔ نہیں کر سکا، اس میں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن کا جو پرابلم ہے، آدمی سوچ کے نکلتا ہے اور بہت کچھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں یقین جانیے امیر صاحب سے بھی جیسے ہی میں آیا یہی کہا کہ جو لوگ منتظر ہوں گے ان کا جو اس طرح کی کیفیت ہے اس کا مجھے اندازہ ہے، کیونکہ اس دور سے میں بھی گزر چکا۔ لیکن حالت اور مجبوری آدمی کو، یعنی حالت جو ہے آدمی کو مجبور کر دیتی ہے، تو انہیں حالات کا میں مجبور ہوں۔ تو یقین میں کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس کوتاہی کو، میری غلطی کو اپنا ایک جو ہے محسن سمجھ کر، ایک خادم سمجھ کر معاف کر دیں گے۔ آپ میں پھر سے ایک بار آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ جہاں تک کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں میرا قدم رکھنے کا معاملہ ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اس طرف لے کر چلتا ہوں۔ بے شک تھوڑا سا آپ لوگوں کو وقت رکھ دیکھیے، میں لوگ مجھے نرمدا بلاتے ہیں، محبوب نگر بلاتے ہیں، نارائن پیٹ، یہ ہر مقام پہ جاتا ہوں۔ حیدرآباد میں تو بہت بڑی گیلری جنت والے کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، لیکن مجھے اتنی خوشی ہے یہاں پر نظام آباد میں اتنی یعنی تعداد میں طلباء اور ان کے اولیاء طلباء کو دیکھ کر مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کو قابل مبارکباد۔ 2007 میں سب کے لیے طاعت میں ہے تیری آبرو، سب کے لیے ہے تیرے سوا سارے سہارے کمزور، سب اپنے لیے اور تو سب کے لیے۔ یہاں پر شہنشین پر تشریف فرما، ڈائس پر تشریف فرما، شہر کے مؤسسین اور یہاں پر حاضر آئے پیرنٹس اور ان کے عزیز و اقارب، آپ کے یہاں پر چہرے دیکھنے سے یہ عزم محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں نیٹ کاؤنسلنگ کے تعلق سے، بہت زیادہ آپ فکر مند بھی ہیں اپنے مستقبل کے تعلق سے، اور فیضان ایجوکیشن سوسائٹی جو ایک عرصے سے آپ لوگوں کے درمیان اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، یہ بھی قابل تعریف ہے۔ اور آج کا جو پروگرام ہے اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے۔ اس سے پہلے جو پروگرام ہوتے تھے مختلف تنظیموں کی جانب سے، یہ کسی نوکری کا یا جاب میلہ لگایا جاتا تھا، لیکن آج جو صلاح کاری کیریئر گائیڈنس کا جو پروگرام ہے، یہ اپنے اندر بہت ہی معنی خیزی رکھتا ہے۔ یہ سبجیکٹ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، بلکہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی پرانی انسانیت ہے اور جتنا پرانا ہمارا تمدن ہے۔ اساتذہ ہیں کئی کہ انہوں نے نظام آباد کے احباب کو یہ موقع فراہم کیا کہ اس قسم کے پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جائے۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت میں زوال آتا ہے۔ ایک جو ماتم ہم جو ہمارے زوال کا کر رہے ہیں، وہ ماتم کی سب سے پہلی کڑی جو ہے فکر ہے، اور ہم مایوس نہیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ فکر پھر بدلے گی، اور فکر جب پختہ ہو جائے گی تو حالات پھر تبدیل ہوں گے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ ایک گردشی نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیا ہے دنیا کے اندر۔ اگر ہم ان اصول و ضوابط کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر عروج کے زینے پر پہنچیں گے، عروج انشاءاللہ ہمارا مقدر رہے گا۔ لیکن جو چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے مایوسی سے نکلنے کی۔ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مومنین کی صفات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ مسلمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کاؤنسلنگ کے سلسلے میں جو اہم باتیں ہم کریں، اور اب جو مجموعہ ہے وہ تو بہت اچھی طرح ہم کو جمع ہوا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو سن سکے۔
तो मैं इस मौके पर जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो यही है कि आप इस मुल्क के अंदर और खासतौर हिंदुस्तान के तनाज़ुर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारिए कि बहुत बहुत अहम नुकता है। अगर आप कैच कर लिए तो करिए, हम इस दुनिया के अंदर लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए। समझ जाइए, बड़ा फर्क पड़ जाता है इससे। आप मांगने वाले बन गए 2%, 5%, 12%। जो कौम इस जमीन को सैराब करने के लिए आई थी, जिसने 1 नहीं 5 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की, वो अगर आज मांगने के लिए खड़ी हो जाती है तो उसकी फिक्री पसमानदगी का ऐलान होता है। मैं कहता हूँ इससे निकलिए आप। इस मुल्क की जो हालात, कौन सी सियासी जमात बरसर इख्तियार है, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, लेकिन मेरे पास वो नुस्खा एक दुनिया है, मेरे पास वो ज़िंदगी है जिससे पूरी इंसानियत महरूम है। सिर्फ हमें ये एजाज़ हासिल है, ये चीज़, ये फिक्र आपकी। हरम शरीफ मक्का में रोजाना 3500 लीटर जरासीम कश अदविया का इस्तेमाल। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के तहत वबाई अमराज के इसनेदाद के लिए काम करने वाली कमेटी के सरबराह हुस्न बरकत ने कहा कि हरम शरीफ में इस्तेमाल होने वाली अदविया आला मियार की है। हरम की सफाई और जरासीम से पाक रखने के लिए 33 टीमें दिन के 24 घंटे काम करती है, जो हरम के अंदरून हिस्से के अलावा बैरून सहनों की भी सफाई पर मामूर है। हरम मक्का को हर किस्म की जरासीम से पाक रखने के लिए 3500 लीटर अदविया का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ायरीन के लिए हरम के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मार्ट सैनिटाइजर आलात नस्ब हैं, जिनमें रोजाना 1000 लीटर मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम तर कोशिशों का मकसद ये है कि हरम मक्खी को कोरोना समेत हर किस्म के जरासीम और वबाई अमराज से मुकम्मल तौर पर पाक रखा जाए। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से मुस्लिम वफद की मुलाकात। दशहरा त्यौहार की दी मुबारकबाद व अक़लियती मसाइल से करवाया वाकिफ। जनाब मोहम्मद अब्दुल मोइज़ जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर की क़ियादत में आज एक वफद ने जनाब वेमुला प्रशांत रेड्डी वजीर हाउसिंग व R&B से मुलाकात करते हुए दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की, जिस पर जनाब वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अब्दुल मोइज़ के हमरा सदर अंजुमन बाबापुर मोहम्मद अतीक, मोहम्मद वकील, TRS कायद मोहम्मद अब्दुल मसूर, नायब सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मोहम्मद नासिर, नामानिगार मोहम्मद शकील, TRS कायद मोहम्मद अब्दुल हकीम, जीशान अब्दुल्ला, मोहम्मद शोएब, TRS कायद व दीगर मौजूद थे। शहीद फौजी की विरसा को एक हफ्ता बाद भी सरकारी पुरसा नहीं। मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले कागज नगर के शाकिर हुसैन के खानदान से कलेक्टर व SP ने ताहार मुलाकात नहीं की। इज़हार हमदर्दी में भी इम्तियाजी रवैया। कागज नगर के मोहल्ला अहमद रजा कॉलोनी के साकिर शाकिर हुसैन ने 20 बरसों से मुल्क की हिफाजत करते हुए हफ्ते के रोज शहीद हो गए। इसके दौरान धीरे धीरे कागज नगर के अलावा अतराफ व अकनाफ के इलाकों के साथ पड़ोसी रियासतों के इलाकों में भी आग की तरह फैल गई और अवाम की जानिब से 17 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता शहीद फौजी शाकिर हुसैन के मकान के अतराफ लोगों का हुजूम हो गया। सियासी कायदीन की कमी महसूस की गई। मखसूस कायदीन ने फौजी शहीद शाकिर हुसैन के मकान पहुंचकर पुरसा दिया। पुरसा देने वालों में रुकन असम्बली कोनेरू कुनपा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज डॉक्टर P हरीश राव, जिला परिषद वाइस चेयरमैन के कृष्णा राव के अलावा मुस्लिम कायदीन शामिल है। लेकिन मुकामी अवाम में बहस जारी है कि अपने मुल्क की हिफाजत के दौरान जान कुर्बान करने वाले मुस्लिम फौजी शाकिर हुसैन की बेवा और वालदा से मुलाकात करके पुरसा देने के लिए जिला कलेक्टर और जिला सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने कई दिन गुजरने के बाद भी सरकारी तौर पर कलेक्टर या जिला सुपरिंटेंडेंट पुलिस की शहीद हिंदुस्तानी फौजी की बेवा और अफराद खानदान को पुरसा देने के लिए न आने पर मुकामी अवाम और शहीद फौजी के रिश्तेदारों में तशवीश और सवालिया निशान उठाया जा रहा है। और मैं तुमको दादा आधे घंटे के बाद में फिर मैं रिपोर्ट दूंगा बोल के बोला। ठीक है बोल के हम आधा घंटा इंतज़ार करें। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद में हमको कुछ नहीं बोला। आर्मी जवानों कौन है बेचारे नहीं मालूम।
मैं फिर उसको फ़ोन करे तो क्या बोले उन्होंने कि भाई देखो अभी तक डेड बॉडी का कोई पता नहीं चला, मेरे को जैसा इन्फॉर्मेशन हो, मैं दूर हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ बोला। फिर आधे घंटे के बाद में भी कोई फ़ोन वोन नहीं आया। फिर उसके बाद में मेरा छोटा बेटा फ़ोन करा, क्या हुआ मेरे बच्चे का हिसाब क्या, हमारे भाई का हिसाब क्या हुआ बोल के बोले तो तुम्हारे भाई का डेड हो गया बोला। डेड हो गया बोलने के बाद में जो जमीयत अहले हदीस निजामाबाद की जानिब से हैदराबाद रिलीफ के लिए इमदाद 2 लाख से ज्यादा नकद और 6 टन चावल का पैकेज रवाना। अफरोज खान फैजी। सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की हिदायत पर शहरी जमीयत अहले हदीस निजामाबाद की जानिब से हैदराबाद शहर में तूफानी बारिशों से मुतासरा इलाकों के लिए इमदाद इकट्ठा करते हुए इतवार के रोज जमीयत के जिम्मेदारों की निगरानी में 2 DCM गाड़ियां रवाना की गई। अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस निजामाबाद हाफिज अफरोज खान फैजी ने बताया कि सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद शहर की बारिशों से मुतासरा इलाकों के लिए इमदाद इकट्ठा करने के अहकामात मौसूल होने के बाद निजामाबाद शहर की तमाम अहले हदीस मसाजिद में इमदाद की अपील की गई। नमाज जुमे में ऐलान किया गया, जिसके बायस 2,04,000 नकद रकम के अलावा 6 टन चावल, कपड़े और दूसरी ज़रूरी अशिया को जमा करते हुए इतवार के रोज़ बाद नमाज ज़ोहर 2 DCM वैन में ये इमदाद रवाना की गई। अमीर जमीयत अहले हदीस निजामाबाद हाफिज अफरोज खान फैजी ने बताया कि जमीयत अहले हदीस की जानिब से हमेशा ही मिल्लत इस्लामिया के मुस्तहिक अफराद की मदद की जाती है। आफात समावी हो या दिगर मसाइब से 2-4 अफराद के लिए इमदाद जमा करने के अलावा बैतुल-माल जमीयत अहले हदीस की जानिब से मुस्तहिक अफराद की मदद का सिलसिला साल भर जारी रहता है। इस मौके पर नायब अमीर शेख महमूद नाजिम, सैयद इसहाक आबिद, नायब नाजिम एजाज सिद्दीकी, मोहम्मद यामिन, अताउल्ला खान, हाफिज उमर मरहबा, मोहम्मद यूसुफ के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमीयत अहले हदीस निज़ामाबाद की तरफ से रिलीफ फंड का एहतमाम किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बहुत सारी अशियाएँ ज़रूरिया का नज़्म रखा गया है, जैसा कि 5 टन और से ज़ायद चावल इकट्ठा किया गया और कपड़े वगैरह हैं, नए कपड़े हैं। ताजिरान जो दुकान वाले हैं उनकी तरफ से नए कपड़े उन लोगों ने हम बतौर ताउन दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं हैदराबाद के लिए। मैं तमाम अहले खैर हज़रात के हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में कामयाब करें और तमाम जो ताजरीन हैं और अहले सरवत हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने भाइयों की मदद में ताउन करते रहें और अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख रुपए जमीयत अहले हदीस की तरफ से हम बतौर ताउन हैदराबाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं, भिजा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला जो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उसको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आलम इस्लाम में फ्रांसीसी अशिया के बाइकाट की मुहिम, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सदर मैक्रोन के बयानात पर एहतजाज। कई अरब तिजारती तंजीमों ने इस्लाम के ताल्लुक से फ्रांस के सदर एमोनुएल मैक्रोन के तबसरों पर एहतजाज करते हुए फ्रांसीसी अशिया के बाइकाट का ऐलान किया है। चंद दिन कबल मैक्रोन ने इस्लामी इंतहा पसंदी से लड़ाई का अज़्म किया था और कहा था कि फ्रांस में बाज़ मुसलमान कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि इस्लाम दुनिया भर में बहरान से दो चार है। इन्होंने कहा था कि हुकूमत दिसंबर में एक बिल पेश करेगी जिसके जरिए 1905 के एक कानून को सख्त किया जाएगा, जिसके जरिए फ्रांस में चर्च और रियासत को अलहदा किया गया था। फ्रांस में हाल ही में गुस्ताखाना कार्टून्स दोबारा शाये किए गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फ्रांसीसी अशिया के बाइकाट की मुहिम शुरू की गई थी। कुवैत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाइम कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर नशीन और अरकान ने तमाम फ्रांसीसी अशिया की बाइकाट का फैसला किया है। इसके तहत सुपरमार्केट से फ्रांसीसी अशिया हटा दी जाएगी। एक और तिजारत तंजीम वो हयातुल सूर ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि एमोनुएल मैक्रोन के मौक़िफ़ और गुस्ताखाना कार्टून्स के लिए इनकी तायद की वजह से हमने मार्केट और तमाम ब्रांचेस से तमाम फ्रांसीसी अशिया हटाने का फैसला किया है। महकमा पुलिस की अनथक मेहनत वो इंसानियत की मिसाल। त्यौहार के दिन देर रात ड्यूटी के दौरान 2 कांस्टेबल ने बचाई
एक मासूम किसान की जान बर वक्त हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए अपनी निगरानी में करवाया इलाज। मरीज के अफराद खानदान ने किया इज़हार तशक्कुर। वर्णी मंडल के जागपुरा के रहने वाले ध्रुपति नामी किसान को गुज़िश्ता रात 11:50 पर सांप के डसने के सबब गांव में इलाज मयसर ना होने की वजह से बाइक पर इन्होंने बोधन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म होने पर वहां से गुजर रहे 2 पुलिस कांस्टेबल रघु और तिरुपति ने इनको सही मौके पर हॉस्पिटल पहुंचाते हुए इनके साथ रहकर इनका इलाज करवाया, जिसके सबब इनकी जान बच गई, जिस पर मुकामी अवाम ने महकमा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह सीआई अशोक रेड्डी ने भी इन कांस्टेबल की खिदमत की सताइश की। निजामाबाद के खानगी दवाखानों में बेतहाशा फीस, महकमा सहित इक़दामात में नाकाम, मुतालिका ओहदेदारों से नुमाइंदगी का कोई नतीजा नहीं। निजामाबाद जिले में खानगी दवाखानों में तिब्बी खिदमत और फीसों की वसूली के मुतालिक महकमा तिब व सेहत की जानिब से बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है। बराए नाम इजाज़त हासिल करने वाले दवाखानों की कारकर्दगी का कोई मुआयना नहीं किया जा रहा है। कोविड के नाम पर मुआयनों, इलाज, अद्वियात के लिए मरीजों से बड़े पैमाने पर फीस वसूल की जा रही है। ताहम इस खुसूस में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन दवाखानों में मुआयना करने की बजाय महकमा तिब व सेहत के ओहदेदारान बराए नाम इक़दाम कर रहे हैं। इस महकमे के पास ओहदेदार अमले के ताउन के बाइस खानगी दवाखानों में अवाम से लूट खसूट का सिलसिला जारी है। जिला निजामाबाद में प्राइवेट नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, स्कैनिंग सेंटर्स की 300 से ज़्यादा तादाद है, जिनमें बास आर्जी मुस्तकिल इजाज़त हासिल करके चलाए जा रहे हैं। कोविड-19 के आगाज़ से ज़िले में बास दवाखानों की तर्ज में तब्दीली आई। लॉकडाउन के वक्त बंद रखे जाने वाले खानगी दवाखानों को चलाने की इजाज़त मिलने पर खिदमत शुरू कर दी। इब्तिदा में खौफ के बाइस कई अफराद दवाखानों के रुख से गुरेज किए हुए थे, ताहम इलाज मुआलजे से सेहतियाब होने और वबा के असर में कमी के बाइस अवाम दवाखानों से रुजू हो रहे हैं, जहां कोरोना के नाम पर बिला ज़रूरत खून, पेशाब के मुआयनों, स्कैनिंग की जा रही है। माजी की फीस के बरखिलाफ अवाम से ज़्यादा फीस वसूल की जा रही है, जबकि हर एक दवाखाने में खिदमत और इसकी तफसीलात के बमशमूल वसूल करदा फीस के तफसीलात पर मुश्तमिल बोर्ड अवीज़ा करना चाहिए। ताहम किसी भी दवाखाने में इस पर अमल नहीं करते हुए मनमानी फीस वसूल की जा रही है। इस ज़िम्न में जिला महकमा तिब व सेहत ओहदेदारों से शिकायत करने पर कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा है और न ही इन दवाखानों का मुआयना किया जा रहा है। शोभा यात्रा के दौरान हादसा, 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। जख्मी अफराद को फौरन किया गया हॉस्पिटल मुंतकिल। तमाम हालात पर महकमा पुलिस की कड़ी नजर। दशहरा त्यौहार के मद्देनजर मुनाकिद की जाने वाली शोभा यात्रा के दौरान निजामाबाद जिले के मौसरा मंडल में एक हादसा पेश आया। मुकामी अवाम की जानिब से मुनाकिद की जाने वाली यात्रा के दौरान ट्रैक्टर पर मूर्ति की मुंतकिली के दौरान बिजली तार नीचे होने के सबब एक हादसा पेश आया, जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए, जिनको मुकामी हॉस्पिटल फौरन मुंतकिल किया गया, लेकिन 2 अफराद नवीन और रविंद्रा गौड़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हादसे के बाद आसपास के इलाकों में त्यौहार के दौरान हुए इस हादसे के सबब मायूसी छा गई है और महकमा पुलिस की जानिब से फौरन हरकत में आते हुए बर वक्त इन नौजवानों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना में कोविड-19 के मामलात 1000 से कम दर्ज किए गए। तेलंगाना में तकरीबन कई हफ्तों बाद कोविड-19 के मामलात 1000 से कम दर्ज किए गए। हफ्ते को रियासत में 978 मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद इस वायरस के मामलात की तादाद ताहाल 2,31,253 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,307 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 4 अमवात हुई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्क गैर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। जुमा और हफ्ते के दरमियान 1,446 मरीज इससे रोबे सेहत हुए।
रियासत में 19,465 सरगर्म मामलात है। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम 2020 के लिए दरख्वास्तों की तलबी 30 नवंबर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख। महकमा अक़लियती बहबूद ने बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ में अक़लियती तुलबा के आला तालीम के सिलसिले में ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम बराए साल 2020 अलमिया जारी किया है। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद ने 2020 तालीमी साल स्प्रिंग और फॉल सीजन में दाखिलों के लिए अहल अक़लियती तुलबा से स्कॉलरशिप के सिलसिले में ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की है। कवायद की तकमील करने वाले उम्मीदवार जिन्होंने बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ के पोस्ट ग्रेजुएट और PhD कोर्स में जनवरी 2020 तक दिसंबर 2020 के दौरान दाखिले हासिल किए हैं, ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। वेबसाइट पर दरख्वास्तें दाखिल करें। स्प्रिंग और फॉल 2020 के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर तक 30 नवंबर रहेगी। स्प्रिंग और फॉल सीजन 2020 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 30 नवंबर शाम 5 बजे तक दाखिल की जा सकती है। स्कीम की तफसीलात, अहलियत के कवायद, ममालिक की तफसील, अहलियत, लाज़मी दस्तावेज़ात और दीगर उमूर का वेबसाइट पर मुतालिया किया जा सकता है। वज़ीर आला ओवरसीज स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद अक़लियती तुलबा से मुक़र्ररा तारीख से कबल ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दौरा हल्के समर, धान खरीदी मरकज, शमशान घाट व दीगर तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। मौजरा मंडल में शोभा यात्रा के दौरान हादसा, 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक, माहौल हुआ सूजगार। दो बाग ज़मीनी इंतखाबी मुहिम में रियासती वजीर हरीश राव के हमरा, रुकन असम्बली बी काला करज गुप्ता ने की शिरकत, वो कई इजलास से किया खिताब। फैजान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतिमाम तुलबा के लिए नीट 2020 गाइडेंस प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। हैदराबाद के मशहूर व मारूफ माहिर तालिब अब्दुल रफ आरिफ साहब का खिताब और तुलबा के सवालात का दिया जवाब। यहाँ समर इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी यकीनी, डिप्टी मेयर इद्रिस खान व निजामाबाद के मजलिसी वफद ने की सदर मजलिसी असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।